जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होम टैब के बारे में। कल की क्लास में मैंने केवल आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको होम टैब के बारे में समझना है। पावर पॉइंट के होम टैब में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो ऑलरेडी आपने एमएस वर्ड में पढ़ रखा है। जैसे देखिए, जैसे हम पावर पॉइंट का स्लाइड ओपन करते हैं तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आता है। तो जैसे पहले तो हमारे सामने इस तरीके से स्लाइड हमारे पास आया है, क्लिक टू ऐड टाइटल के नाम से। इसमें हम किस प्रकार का डेटा हम बना सकते हैं। जैसे मैंने कल की क्लास में मैंने आपको एमएस ऑफिस के बारे में बताया था, याद है? मैंने बताया था कि एमएस ऑफिस, मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे एमएस ऑफिस टाइप कर दिया तो एमएस ऑफिस में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है। तो एमएस वर्ड इसी के अंतर्गत आता है, मैंने कल बताया था। एमएस एक्सेल इसी के अंतर्गत आता है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। और प्लस एमएस पावर पॉइंट इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? तो ये सब एक प्रकार के एमएस ऑफिस के हिस्सा है। इसको आप सिलेक्शन करिए और यहाँ से आप लेफ्ट अलाइनमेंट दे दीजिए और इसकी साइज को आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। और यहाँ से अगर आपको बुलेट्स लगाना है तो आप बुलेट्स भी लगा दीजिए। ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है? तो देखिए, जैसे मैंने कल ये भी बताया था कि एमएस पावर पॉइंट की स्लाइड पे हम तभी टाइप कर पाएंगे जब हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स हो। समझ में आ रहा है ना? बगैर टेक्स्ट बॉक्स का ऐसा संभव नहीं है कि हम एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड पे टाइप कर सके, क्योंकि जब तक कर्सर हमको दिखेगा नहीं तब तक हम टाइपिंग नहीं कर सकते। तो कर्सर तभी दिखेगा, मैंने आपको बताया था कि तो ऑलरेडी मान के चलिए कि हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट था तो मैंने टाइप कर लिया। लेकिन अगर यहां से मैंने एक नया स्लाइड ले लिया तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन इसकी लेआउट को हम यहाँ से चेंज करके ब्लैंक ले लेते हैं। क्या इसमें हम कुछ टाइप कर पाएंगे? टाइप तभी कर पाएंगे जब हमारे पास क्या हो, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट। तो टेक्स्टॉप पाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे और यहीं पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन हमको दिखेगा। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हम आसानी तरीके से इसमें टाइप कर सकते हैं। वही ऑप्शन इसमें दिया है कि जैसे मान के चलिए कि अगर आप ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, ये तो ऑलरेडी मान के चलिए कि ऑलरेडी दिया हुआ था तो मैंने बना दिया। लेकिन अगर इसको भी हम ब्लैंक कर दें, सपोज कि मैंने इसको डिलीट कर दिया, इस पूरी को डिलीट कर देते हैं। देखिए, इस पूरी को मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। अब हम किस पे टाइपिंग करें? देखिए, अगर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स नहीं रहेगा तो हम टाइपिंग कैसे कर पाएंगे? और मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड में बस आपका पेज पर ही कर्सर आपको दिखने लगता है। एक्सेल में सेल में ही कर्सर आपको दिखने लगता है, लेकिन इसमें तब तक कर्सर आपको नहीं दिखेगा जब तक कि आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट ना करें। या तो आप टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, नहीं तो आप सेप ले लीजिए, तभी जाके आप टाइपिंग कर पाएंगे। तो जैसे ये तो ब्लैंक है, और ब्लैंक चूंकि मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि हमको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेजेंटेशन तैयार करना है, बनाना। और यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले इंसर्ट में, और यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स पे और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो एक फॉर्मेट का मेनू खुल करके आ जाता है। ये मैंने आपको एमएस वर्ड में भी पढ़ाया, क्योंकि इसकी पूरी फॉर्मेटिंग करने के लिए हमको फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल करना होता है। अब जैसे यहाँ पे हमको टाइप करना है एमएस ऑफिस, तो मैंने यहाँ पे एमएस ऑफिस लिख दिया। लेकिन तभी संभव हुआ जब मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया। एमएस ऑफिस 2013 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब चलिए, अब इसको बोल्ड करना चाहते हैं, टैली करना चाहते हैं, इसकी साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले होम टैब पे आकर के इसकी साइज आप बढ़ा दीजिए। जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। देखिए, अगर आप इसको सेंटर में लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट में कर सकते हैं। बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड भी कर सकते हैं। कलर करना है तो आप यहाँ से इसकी कलर भी कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, इसमें एक प्लस पॉइंट की बात ये होती है कि इसमें हमको रूलर से कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें हमको रूलर से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे एमएस वर्ड में आपने पढ़ा है कि रूलर के माध्यम से हम टेक्स्ट को, मतलब टेक्स्ट की मार्जिन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप टेक्स्ट बॉक्स में किसी वर्ड को टाइप करते हैं तो ये आपके लिए ऑप्शन मिलता है कि आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, कहीं पर भी इसको लेके जा सकते हैं। यही प्लस पॉइंट है इसकी। अब ये नहीं कि इसको ले जाकर के स्लाइड से बाहर कर दीजिए, स्लाइड के अंदर ही रहेगा ना। तो आप इस पे क्लिक करके आप इसको स्लाइड के अंदर ऐसे टाइप कर सकते हैं। ये इसकी प्लस पॉइंट है। अगर और लेफ्ट लेके जाना चाहते हैं तो और लेफ्ट लेके आइए, और राइट लेके जाना चाहते हैं तो और राइट लेके आइए, और नीचे लेके आना चाहते हैं तो और नीचे लेके, मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप प्लेस दे सकते हैं, जगह दे सकते हैं। यही हमारा टेक्स्ट बॉक्स का वर्क होता है।
अब चलिए, अब एक और हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं। अब चूंकि इसके अंतर्गत कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, तो पुनः इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे आइए। अब इसको आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब इसके अंतर्गत आता है जैसे एमएस वर्ड भी आता है इसी के अंतर्गत, एमएस एक्सेल इसी के अंतर्गत आता है, प्लस एमएस पावर पॉइंट इसी के अंतर्गत आता है, प्लस एमएस एक्सेस आता है, प्लस एमएस आउटलुक भी इसी के अंतर्गत आता है। पुनः आप ऐसे सिलेक्शन करिए, इसकी साइज इंक्रीज कर दीजिए, इसके बाद से बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए, इसको आप इसको छोटा करना है तो थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। आप इसको सेंटर में लेके चले आइए। देखिए, अब इन सबके पहले बुलेट्स लगाना है तो सिलेक्शन करिए और आप यहाँ से इसमें सब में बुलेट्स लगा दीजिए। इसे बुलेट्स भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? तो एक हमारे पास प्रेजेंटेशन क्रिएट हुआ। अब किसी के सामने अगर आपको प्रेजेंट करवाना है तो जैसे मान के चलिए कि MS ऑफिस के बारे में आपको बताना है लोगों को, तो शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाएंगे तो ये पेज आपका, ये स्लाइड आपका शो हो जाएगा और आप बता सकते हैं कि MS ऑफिस में कितने कितने सॉफ्टवेयर आते हैं और उसका क्या एक एक करके प्रयोग है। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। अब दूसरी चीज कि मान के चलिए यहाँ पे मैंने अभी ब्लैंक वाला लिया था ना, तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि पहले तो आपने टाइटल स्लाइड लिया था लेकिन बाद में आपने इसको क्या कर लिया है, ब्लैंक कर लिया। क्या कर लिया है? ब्लैंक कर लिया है। लेकिन पहले था क्या? पहले टाइटल स्लाइड के नाम से था, उसी को तो मैंने मिटा करके बनाया है। अब चलिए, अगर इस स्लाइड को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इस स्लाइड को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो अभी तो मैंने केवल आपको MS ऑफिस के बारे में बताया। अब चलिए, और भी स्लाइड आता है, न्यू स्लाइड पे हम चलते हैं। एक और भी स्लाइड यहाँ पे लिया हुआ है, कंपैरिजन। क्या लिया है? कंपैरिजन। और कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। जैसे हम यहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे तो ये इस टाइप का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन में हम कंपेयर करेंगे, तो जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग। अब इसको भी मैंने सिलेक्शन किया, सेंटर में करना है तो सेंटर में करिए, इसकी साइज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा लीजिए, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए, कलर करना है तो यहाँ से कलर कर दीजिए। अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जैसे मैंने पहले यहाँ पे लिख लिया हार्डवेयर, इसके बाद से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैंने लिख लिया सॉफ्टवेयर। लिखने के बाद अब इसकी साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो ऐसे सिलेक्शन करिए, पॉइंट पे सिलेक्शन करना है। अब ये नहीं कि ऐसे सिलेक्शन करिएगा, ऐसे नहीं करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स टाइप का आएगा, इसी बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और तब जाकर के आप इसकी साइज को बढ़ाएंगे तो ये इसकी साइज इंक्रीज होती है। सेंटर में करना है तो यहाँ से सेंटर में कर लीजिए, हो जाएगा। पुनः आप इस पे क्लिक करिए। आप यहीं पे फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करना चाहते हैं तो ऐसे सिलेक्शन करिए। ये फॉर्मेट पेंटर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही है। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। अब जिस फॉर्मेटिंग का ये होगा उसी फॉर्मेटिंग का ये भी आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, कंपैरिजन करके आपको देखना है कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, अगर हम हार्डवेयर के बारे में बात करें तो हार्डवेयर में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो आपका इनपुट यूनिट आता है, सही है। इसके बाद से प्रोसेसिंग यूनिट आता है, इसके बाद से आउटपुट यूनिट आता है। नहीं याद है, मैंने सब पढ़ाया, सब भूल गया। आउटपुट यूनिट आता है, इसके बाद से आता है मेमोरी यूनिट आता है। ये सब किसके पार्ट होते हैं? हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। तो अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि सर इनपुट यूनिट के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आप इस पे क्लिक करिए और यहीं पे एंटर बटन दबाइए। आप यहीं पे आप टैब बटन दबा दीजिए, याद करिए मैंने बताया था। और यहाँ पे लिख लीजिए क्या, कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, इसके बाद स्कैनर हो जाएगा, इसके बाद जॉयस्टिक हो जाएगा ना। ऐसे तमाम प्रकार का मैंने पढ़ाया है। अब चलिए, प्रोसेसिंग के बारे में आपको पता ही है, CPU को बोला जाता है। एंटर करिए और यहाँ से टैब बटन दबा दीजिए और यहाँ पे आप CPU लिख सकते हैं।
और आउटपुट यूनिट के बारे में आपको पता ही है, इसी में हम ब्रैकेट ओपन करके लिख देते हैं, जैसे प्रिंटर हो जाएगा, इसके बाद से कॉमा मॉनिटर हो जाएगा, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब मेमोरी यूनिट के बारे में बात करें तो मेमोरी में जैसे मान के चलिए कि प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। और पुनः इसके अंतर्गत आता है क्या, कॉमा सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये सब एक प्रकार के हार्डवेयर के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। अब चलिए, मैंने आपको केवल अभी हार्डवेयर के बारे में पढ़ा है, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब जैसे अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो पुनः आप इस पे क्लिक करिए। अब सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सब भूल गया है आप लोगों को। अब पुनः फंडामेंटल पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बाद से सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। अब देखिए, चूंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, पुनः एंटर बटन प्रेस करिए और यहीं पे टैब बटन दबा दीजिए। एमएस ऑफिस इसी के अंतर्गत आता है ना। इसके बाद फोटोशॉप, इसके बाद कोरल ड्रा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पेज मेकर भी टाइप कर लिया, पेज मेकर आता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे मैंने एंटर किया, टैब दबा दिया, इसमें क्या क्या आता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ये सब आता है ना इसके अंतर्गत। इसके बाद से विंडोज आता है, कोई दिक्कत? तो ये मैंने अभी 2 पेज आपका बनाया, देखिए, एक आपका एमएस ऑफिस का है और एक आपका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही आप लेआउट पे जाएंगे तो ये बताएगा कि आपने क्या लिया, कौन सा स्लाइड मैंने लिया था, कंपैरिजन वाला। तो कंपैरिजन वाला दिखा रहा है ना। तो जैसे एक चीज समझिएगा, हमको जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम अपनी स्लाइड को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो क्या स्लाइड पे आकर के टाइटल लेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो सबका अलग अलग यहाँ पे बना हुआ, डिपेंड ये करता है कि आपका डेटा किस हिसाब से, जिस हिसाब से आपका डेटा रहेगा उसके हिसाब से अपने स्लाइड का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि पुनः हम स्लाइड पे चले जाते हैं और यहां से मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ले ली, कौन सा स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड मैंने ले ली। अब यहाँ पे पुनः इंसर्ट टैब में आते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। अब इसको मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया, अबाउट इनपुट यूनिट, अबाउट इनपुट यूनिट, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, पुनः इस पे क्लिक करें, इसकी साइज को मैंने बड़ा किया और बड़ा करने के बाद आप इसको बोल्ड करिए, आप इसको सेंटर में लेके जाइए, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अबाउट इनपुट यूनिट, आप इनपुट के यूनिट के अंतर्गत कौन कौन सा यूनिट आता है, कौन कौन सा डिवाइस आता है, तो ये तो मैंने यहाँ पे बताया ही है, लेकिन ऐसे आपको हमको डीपली करके एक एक हमको क्या करना है, स्लाइड तैयार करना है। तो जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। अब इसके अंतर्गत आपका आता है कीबोर्ड, इसके बाद माउस, इसके बाद स्कैनर, इसके बाद जॉयस्टिक, इसके बाद ओएमआर, इसके बाद लाइट पेन, इसके बाद एमआईसीआर, इसके बाद वीसीआर, इसके बाद
ग्राफिक टैबलेट। अब इसको आपने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम इसकी भी साइज को यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं और प्लस यहाँ से आकर के आप बोल्ड भी कर दीजिए और यहाँ से आप जो है बुलेट्स भी आप लगा लीजिए। ये इससे समझ में आ जाएगा कि ये सारा का सारा इनपुट यूनिट के बारे में लिखा गया। अब देखिए सारा अगर एक ही कलर का रहेगा तो क्या उतना अच्छा दिख रहा है आपको? हम ये चाहते हैं कि इसकी विशेष फॉर्मेटिंग करते हैं, थोड़ा सा इसका लुकअप अच्छा लगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस पे क्लिक करिए और एमएस ऑफिस पे एक बार क्लिक करिए टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन पे। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए देखिए दो ऑप्शन आपको मिलेगा, फॉर्मेट टैब भी मिलेगा और प्लस होम टैब से भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। जैसे होम टैब पे आप क्लिक करेंगे तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखता है क्विक स्टाइल, दिख रहा है, इसी पे क्लिक करिए। अब इसमें कौन सा आप स्टाइल का प्रयोग करना चाहते हैं, इसमें बहुत सारा स्टाइल दे रखा है, देखिए अलग अलग कोई सा भी आप स्टाइल इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, इसको थोड़ा सा और सेंटर में कर देते हैं। देखिए पुनः इसका भी कलर करना है, सिलेक्शन करिए और आप यहाँ पे क्विक स्टाइल पे आइए और इसका भी आप यहाँ से कुछ अलग स्टाइल दे सकते हैं। अब देखिए पहले से लुकअप इसका अच्छा लग रहा है। पुनः आप चले आइए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे, अब इसका भी कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो पुनः सबसे पहले पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे क्लिक करिए। अब यहाँ से हमने कलर दे दिया, यहाँ से शेप फिल पे आकर के आप यहाँ से भी कोई कलर दे सकते हैं। देखिए ये सारा ऑप्शन ऑलरेडी आपको पहले से पढ़ाया गया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। और टेक्स्ट की कलर मैंने यहाँ से कर दिया व्हाइट, ब्लैक पे व्हाइट हाईलाइटेड रहेगा ना। अब चलिए पुनः मैंने हार्डवेयर पे क्लिक किया, अब इसका भी डिफरेंट देना चाहते हैं तो क्विक पार्ट्स पे आकर के और इसका भी आप यहाँ से डिफरेंट कलर दे दीजिए। कलर की कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिएगा कि कलर की कॉम्बिनेशन कौन सा मैचिंग कर रहा है। क्या चीज क्या चीज डिजाइन भी कर सकते हैं, तो डिजाइन पेज के लिए है ना, मैं पेज के लिए थोड़ी ना बता रहा हूँ, मैं स्लाइड के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं तो अलग अलग टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ ना। देखो अगर डिजाइन पे जाओगे तुम लोग तो डिजाइन तो ये पूरे पेज का कलर करेगा, देखो यहाँ से पूरे स्लाइड का कलर करेगा, लेकिन हमको पूरे स्लाइड का कलर नहीं करना है। पूरे स्लाइड के कलर में तो हम बताएंगे ही बताएंगे, ये टेक्स्ट की कलर के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखे। पुनः इस पे क्लिक करिए, इसका भी डिफरेंट आपको लेना है, पुनः होम टैब पे आकर के क्विक स्टाइल पे आइए और आप इसका भी यहाँ से डिफरेंट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत। पुनः इस पे क्लिक करिए, अब इसका भी कुछ अलग कलर लेना चाहते हैं क्विक स्टाइल पे आ जाइए और इसका भी आप कुछ अलग कलर दे सकते हैं, जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं यहाँ से। पुनः इसको सिलेक्शन मैंने किया, अब इसको भी कलर देना चाहते हैं, पुनः क्विक स्टाइल पे आइए और आप इसको भी यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। देखिए अब देखिए परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है इसका। अब शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो अब देखिए कैसे दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इसका लुक चेंज हुआ। आप आसानी तरीके से देखिए, आप कुछ भी बना सकते हैं, मतलब उससे नहीं है। आप एमएस ऑफिस के बारे में बता सकते हैं, पावर पॉइंट के बारे में बता सकते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बता सकते हैं, लेकिन उसको आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, लोगों के सामने दिखाते कैसे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आती है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप कोई स्लाइड बना लेते हैं और उस पर फॉर्मेटिंग नहीं करते हैं तो देखने वाला व्यक्ति उतना ध्यान से नहीं देखता, अरे नॉर्मल बना होगा, हो सकता है कि कुछ बना होगा, लेकिन वही अगर आप इसको कलर कर देते हैं और फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो खूब अच्छे से आदमी ध्यान से समझता है कि हो सके कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन लिखा गया होगा। तो इसके लिए हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, जो पावर पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, ठीक है ना। अब चलिए इसमें अगला क्या ऑप्शन दिया है, अगले ऑप्शंस के बारे में हम समझते हैं। जैसे ऐसे ही आपका इनपुट यूनिट भी दिया हुआ है, इसमें भी सेम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट टैब से भी कर सकते हैं। देखिए इसके लिए फॉर्मेट टैब भी दिया हुआ है, ये फॉर्मेट के बारे में मैंने कल नहीं बताया था, यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले से भी पढ़ा रखा है। देखिए तो ये सब टेक्स्ट बॉक्स को मैं कलर कर रहा हूँ अलग अलग कलर से, ठीक है। पुनः आप इस पे क्लिक करिए, इसका भी कुछ डिफरेंट आपको देना है तो फिर आप इसका भी डिफरेंट यहाँ पे कलर दे सकते हैं, जो भी कलर आपको देना। तो ऐसे क्या होता है कि प्रेजेंटेशन का लुक थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत। अब चलिए पुनः कंट्रोल N, यहाँ से एक और भी नया स्लाइड ले लेते हैं, ब्लैंक वाला स्लाइड ले लेते हैं। अब यहाँ पे पुनः चलते हैं इंसर्ट टैब में
और यहाँ से आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे और इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इसमें हम टाइप कर लेते हैं अबाउट। अबाउट आउटपुट यूनिट। अब पुनः इसको क्लिक करिए, इसकी साइज को इंक्रीज कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारा ऑप्शन दिया है। अब आउटपुट यूनिट के बारे में क्या क्या लिखना चाहते हैं, इंसर्ट पे आइए, टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। इसमें क्या क्या आता है, प्रिंटर आता है, इसके बाद मॉनिटर आता है, इसके बाद प्रोजेक्टर आता है, इसके बाद स्पीकर आता है, इसके बाद माइक्रोफोन भी आता है। नहीं, इनपुट यूनिट में आ जाएगा माइक्रोफोन। हेडफोन आ जाएगा इसके अंतर्गत। प्लॉटर्स भी आ जाएगा इसके अंतर्गत, प्लॉटर्स। चलिए इसको पुनः सिलेक्शन करते हैं और इसकी साइज को हम यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं, इसको भी बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से मैंने बुलेट्स भी लगा दी। इसको भी सेम कलर में करेंगे, सिलेक्शन करिए और इसको भी आप आकर के यहाँ पे होम टैब पे ही शेप फिल पे आकर के इसका कुछ डिफरेंट कलर दे दीजिए। पुनः इस पे क्लिक करिए और इसका भी डिफरेंट कलर आपको देना है तो इसका भी आप यहाँ से डिफरेंट कलर दे दीजिए। तो एक नॉर्मल मैंने प्रेजेंटेशन बनाया। अब चलिए इसमें एक ऑप्शन आता है आपका, देखिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, रीसेट। रीसेट का क्या प्रयोग होगा, रीसेट जैसे मान के चलिए आपने बहुत अच्छे अच्छे से डिजाइन कोई बनाया है, उस पर खूब अच्छा आपने कलर लगाया है, खूब अच्छा फॉर्मेटिंग आपने किया है, फिर पूरा बनाने के बाद देख रहे हैं अरे यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पुनः शुरू से बनाएंगे, इसको हटा दे, पुनः शुरू से बनाए, बस रीसेट कर देंगे तो हट जाएगा। अब किसको रीसेट करना है तो मैंने इस पे क्लिक किया, अब यहाँ से रीसेट कर दिया। इसमें मैंने अलग से लिया था, मैंने डिलीट करके लिया था, तो वही रिसीट होकर के देखिए पहले वाला टेबल आ जा रहा है हमारे पास, पहले वाला स्लाइड आ जा रहा है टाइटल वाला। यहाँ पे रीसेट मत करिए, इसको सिलेक्शन करते, अब यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से रीसेट करिए, देखिए चेंज हुआ, पूरा इफेक्ट ही हट गया एक बार में। रीसेट मतलब उसको हटा देना, बिल्कुल आप स्टार्टिंग लेवल से फॉर्मेटिंग करना। पुनः कंट्रोल जेड करिए, तो ये रीसेट का ऑप्शन होता है। एक बार में आपने खूब बढ़िया फॉर्मेटिंग किया और फिर लास्ट में जब आप शो करा रहे हैं तो कह रहे हैं ये फॉर्मेटिंग ही अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर आपको कैसे अच्छा लगेगा जब सामने वाले को नहीं अच्छा लग रहा है। तो उसको एक बार में पूरी फॉर्मेटिंग हटा करके और पुनः स्टार्टिंग लेवल से फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, तो ये आपका रीसेट वाला ऑप्शन होता है। कोई दिक्कत। अब चलिए एक इसमें बहुत ही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अलग ऑप्शन है, ये आपका सेक्शन। अब सेक्शन का वर्क क्या होता है, जैसे मान के चलिए हमने 10 स्लाइड बनाया, क्या स्लाइड, 10 स्लाइड ऐसे बना लीजिएगा लैब में चल करके, मैं कम ही बनाया हूं, आप 10 स्लाइड बना सकते हैं ना, मैंने बहुत सारा टॉपिक आपको बताया। तो जैसे मान के चलिए कि मैंने 10 स्लाइड बनाया है और सबको सेक्शन वाइज बांटना चाहते हैं, ग्रुपिंग वाइज करना चाहते हैं, पहले ग्रुप में 2 स्लाइड, दूसरे ग्रुप में 3 स्लाइड और तीसरे ग्रुप में 4 स्लाइड, इस तरीके से हम बांटना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सेक्शन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, सेक्शन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये सेक्शन ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि स्लाइड की संख्या ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। जब तक स्लाइड की संख्या ज्यादा मात्रा में नहीं होगा तब तक आप सेक्शन तो लगाएंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। सेक्शन का प्रयोग हम ये समझिए कि स्लाइड को ग्रुप करने के लिए किया जाता है। जैसे नहीं बोला जाता है कि ये ट्रिपल सी वाले बच्चे हैं एक ग्रुप में आएंगे पढ़ने, ये डीएफए वाले बच्चे हैं तो एक ग्रुप में आएंगे पढ़ने, उसी तरीके से हम स्लाइड को भी ग्रुपिंग कर देते हैं और उसका एक नाम दे देते हैं। अरे जैसे ट्रिपल सी वाले स्टूडेंट हैं तो उनका एक नाम होगा ना कि 2 बजे के बैच में पढ़ेंगे, या डीएफए वाले स्टूडेंट हैं तो 10 बजे के बैच में पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम इसमें ग्रुप करने के बाद उसका क्या कर देते हैं, कोड दे देते हैं, नाम दे देते हैं।
तो चलिए इसको करने के लिए पहले आप एक नया स्लाइड ऐसे बना लीजिए। ऐसे नॉर्मल हम स्लाइड बना ले रहे हैं, ज्यादा मात्रा में स्लाइड हो जाएगा तभी इसमें हम लगा सकेंगे आपका सेक्शन। एक मैंने स्लाइड बना लिया सॉफ्टवेयर की। देखिए स्लाइड की टोटल संख्या 8 दिखा रहा है ना, इसमें कुछ अलग अलग टॉपिक आप लिख लीजिएगा समझने के लिए। वैसे आप लोग लैब में जाकर के डीपली बना करके समझिएगा, मैं वैसे नॉर्मल बता दे रहा हूँ आपको। इसमें मैंने लिख लिया हार्डवेयर के बारे में। इसमें आ जाते हैं, पुनः इंसर्ट पे आ जाते हैं, वर्ड आर्ट ले लेते हैं। इसमें मैंने रख दिया कीबोर्ड के बारे में। इसमें लिख देते हैं माउस के बारे में। अब चलिए, अब हमको सेक्शन वाइज डिवाइड करना है। तो चलिए सबसे पहले नंबर के स्लाइड से हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे चले आइएगा सेक्शन पे, और यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड सेक्शन। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारा सेक्शन ऐड हो गया। देखिए बता रहा है कि ये वो सेक्शन आपने लगाया जिसमें 8 स्लाइड इसमें संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन मान के चलिए किसी क्लास में आपको पहले और दूसरे स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ से कर दीजिए रीनेम। क्या करना है, रीनेम करना। और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कि क्लास नंबर 7। मैंने सेक्शन का नाम क्या दे दिया, क्लास नंबर 7। अब क्लास नंबर 7 में पढ़ाना चाहते हैं फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड। फिर इसके बाद से तीसरा नंबर का जो स्लाइड है वो क्लास 8 में मैं पढ़ाना चाहता हूँ। पुनः ऐसे सिलेक्शन करना है, सेक्शन पे जाना है, ऐड सेक्शन पे क्लिक कर लेना। देखिए बट गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ से रीनेम सेक्शन पे आ जाइए, और इसमें मैंने दे दिया क्लास नंबर 8। क्लास नंबर 8, बस रीनेम पे क्लिक कर लीजिए। समझ में आ रहा है। अब पुनः आप नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाइए। अब इसके बारे में आप पढ़ाना चाहते हैं क्लास नंबर 9 में, तो पुनः आप सेक्शन पे क्लिक करिए और यहाँ से ऐड सेक्शन। अब यहीं पे राइट क्लिक करिए, रीनेम सेक्शन, और यहाँ पे आप दे दीजिए क्लास नंबर 9। अब देखिए तीन हिस्से में बढ़ चुका है, 3 सेक्शन में स्लाइड बढ़ चुका है। पहले वाले सेक्शन में 2 स्लाइड, और दूसरे वाले सेक्शन में 2 स्लाइड, और तीसरे वाले सेक्शन में कैसे स्लाइड, 4 स्लाइड। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आपको। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोलैप्स ऑल, मतलब सबको मिनिमाइज कर दीजिए। सबको क्या कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए। अब जैसे मान के चलिए कि 7 बजे की क्लास में आपने एंट्री किया, तो 7 बजे की क्लास में पढ़ाना था एमएस ऑफिस के बारे में। फिर राइट एरो दबाइए, फिर यहाँ पे बता देगा कि आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाना है। क्या 8 बजे का टॉपिक आपको दिखा रहा है? ये तब तक नहीं दिखाएगा जब तक कि आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे राइट एरो दबाएंगे तब आपको दिखाने लगेगा। देखिए तो आप अपनी हेल्प के लिए सेक्शन में बांट करके आप अलग अलग क्लास में इसके बारे में डीपली बता सकते हैं, प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेक्शन को पूरा मिनिमाइज करके पूरा मैक्सिमाइज भी करना है तो पुनः इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको एक्सपेंड ऑल, मतलब पूरे को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, पूरा देखने लगेगा आपका। देखिए जैसे मान के चलिए हम 7 बजे की क्लास में गए पढ़ाने के लिए, बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने तो बहुत अच्छा स्लाइड बनाया, सर दूसरे वाले स्लाइड के भी बारे में आप बता दीजिए। तो अगर आप प्रेजेंट कराएंगे तो सबको बताना पड़ेगा ना। सबसे बेहतर है कि आप उसको मिनिमाइज करके रखे रहिए, और जिस क्लास में जो आपको पढ़ाना है बस वही शो करके दिखाइए, और बाकी कुछ समय के लिए आप हाइड कर लीजिए। आप जिस क्लास में एंट्री करिए अब उसके स्लाइड के बारे में चर्चा करिए।
सही रहेगा ना। तो इसके लिए हम सेक्शन वाइज में उसको डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे हटाना है सेक्शन को, तो पुनः माउस से राइट क्लिक करिए, और आप चाहेंगे तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। देखिए रिमूव सेक्शन स्लाइड, आप सब में से हटा सकते हैं। देखिए सारा हट जाएगा यहाँ से, इसी पे क्लिक करिए। यहाँ से रिमूव ऑल सेक्शन, पूरे सेक्शन को हटाना चाहते हैं, इस पे क्लिक करिए, पूरा सेक्शन हट जाएगा। कंट्रोल जेड करके पुनः ला देते हैं। देखिए यहाँ पे सेक्शन को हटाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन आएगा। देखिए मूव सेक्शन अप और मूव सेक्शन डाउन भी दिया है। जैसे मान के चलिए 7 बजे वाला पहले आपको नहीं पढ़ाना है, पहले आपको 8 बजे वाला पढ़ाना है। तो नीचे वाले स्लाइड को ऊपर कैसे करेंगे, नीचे वाले सेक्शन को ऊपर कैसे लेके जाएंगे, और ऊपर वाले सेक्शन को नीचे कैसे लेके आएंगे। तो यहाँ पे मूव करके एक ऑप्शन दिया है। देखिए जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है, देखिए मूव सेक्शन, क्या लिखा है, मूव सेक्शन डाउन लिखा हुआ, यानी कि जो ऊपर आपका सेक्शन बना हुआ है आप उसको नीचे लेके आना चाहते हैं। देखिए सबसे नीचे आ गया, देखिए सबसे ऊपर 9 वाला आ गया, इसके बाद से 8 वाला आ गया, अब इसके बाद से क्या आएगा, इसके बाद से 7 वाला। 7 वाला लग रहा है हाइड हो गया है क्या, डिलीट कर दिया मैंने, इसलिए गलत हो गया। 7 वाला मैंने डिलीट कर दिया, अभी मैंने डिलीट नहीं किया है इसलिए डिलीट हो गया। अब आ गया, देखिए अब 7 वाले पे राइट क्लिक करिए और यहाँ से कर दीजिए मूव सेक्शन डाउन। अब देखिए 8 वाला ऊपर आ गया और 7 वाला नीचे आ गया। तो सेक्शन में बटा है, लेकिन सेक्शन को अगर आप नीचे करेंगे तो उस सेक्शन में जितने भी स्लाइड जुड़ा हुआ है वो सब स्लाइड आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। यही आपके स्लाइड का वर्क होता है, सॉरी सेक्शन का वर्क होता है। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, एक साथ सभी सेक्शन को हटाना है तो यहाँ से रिमूव ऑल सेक्शन पे क्लिक करिए। अब कोई सेक्शन ही नहीं लगा है, कोई दिक्कत हो जाएगा प्रैक्टिकल। इसमें बहुत सारा ऐसा ऑप्शन दिया जो ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया है। जैसे यहाँ पे मैं बताऊं, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया। ये पूरा प्रैक्टिकल आप लोग करके देखिए। इसमें एक डिफरेंट आपका दिया है, जैसे देखिए यहाँ पे एक डिफरेंट आपका दिया है, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। याद करिए मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया भी था, स्मार्ट आर्ट के बारे में याद है। आप इसको स्मार्ट आर्ट में बदल सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, जैसे इस पे मैंने क्लिक किया इस पे, और यहाँ पे आ जाइए कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अब किस टाइप का आपको स्मार्ट आर्ट लेना है, यहाँ से आप कोई सा भी ले सकते हैं। देखिए अलग अलग डायरेक्शन में दिखाएगा, देखिए ठीक है ना। ये सब मैंने पढ़ाया भी ऑलरेडी आपको, एमएस वर्ड में मैंने पढ़ाया है। ये देखिए ये कैसे दिख रहा है आपका, ये वाला मैंने ले लिया। पुनः इस पे क्लिक करिए, पर इसके लिए क्या है, कम शब्द लिखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, डीपली लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। पुनः आप इस पे क्लिक करिए और यहाँ से एक दूसरा आप ले लीजिए, जैसे ये वाला देखिए कैसे दिख रहा है। इस पे भी क्लिक करिए, इसका भी आप डिफरेंट लुक लेना चाहते हैं तो इसका भी आप डिफरेंट ले सकते हैं। देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया है। हो जाएगा, इतना पूरा प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिए, ठीक है। अब ये देखिए कैसे इंटरफेस में दिख रहा है। अब शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो अब इस इंटरफेस में आपका इंसर्ट होगा। देखिए कुछ ऐसे आएगा। मैंने क्या किया है, बस कन्वर्ट कर दिया है किसमें, स्मार्ट आर्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया, बाकी सारा ऑप्शन वही है। चलिए यहाँ तक पूरा करिए प्रैक्टिकल।